यतीम और यतीमों के हक पे हमने बात करनी है, लेकिन पहले ये तो एक्सप्लेन कर दे हमें कोई कि यतीम की डेफिनेशन क्या है। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम और बुनियादी बात है। मोस्टली ये होता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स में और ट्रांसमिशंस में, डिस्कशंस में ये तो होता है कि यतीमों के हुकूक पर बात की जाती है या उन पर शफ़क़त और रहम करने की बात की जाती है, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या, ये लोग, और इसके अंदर लोगों को बहुत सारी गलतफहमियाँ भी होती हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि वो नाबालिग बच्चा सन्ने बुलूगत को पहुँचने से पहले की जो एज है, उसमें रहने वाला जो बच्चा जिसके सर से शफ़क़त पिदरी का साया उठ जाए, अब्बू का, हाँ, वालिद न रहे, बाप का इंतकाल हो जाए, वो साया न रहे, उसको शरई तौर पर यतीम कहा जाता है। क्योंकि देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑर्फन का यूज किया जाता है वर्ड, और उसमें उसका ऑब्वियसली डेफिनेशन ये होती है कि माँ और बाप दोनों ना हो। सो लोग अक्सर ये कहते हैं कि वो कहाँ से यतीम है, उसकी माँ तो जिंदा है। नहीं, तो ये वाली बात क्लियर करनी जरूरी थी। बल्कि इसमें मैं इसकी क्लैरिफिकेशन में एक बात ऐड करता हूँ। एक हदीस शरीफ बहुत ईमान अफरोज़, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले रोज़े क़यामत, रोज़े माशर, जन्नत का दरवाज़ा मेरे लिए खुलेगा और मैं अंदर एंटर होऊंगा उसके। तो फरमाया मैं अंदर दाखिल होऊंगा, फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, तो आगे से खातून आएगी। आप समझ गई कितनी प्यारी नहीं, बात लेकिन वो पूरा वाकया बताया ना, मैं तो समझ गई क्योंकि आपने मुझे पहले बताया। मैं कह रहा हूँ कितनी प्यारी बात, कितनी ईमान अफरोज बात है।